Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to solve practical question number 9 in the chapter of journal. That is on page number 87. यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रेडी रखा है. सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 कैश एट बैंक यानी कि बैंक बैलेंस दिया है 80,000. डेटर्स का दिया हुआ है, उसमें डेटर्स के नाम है राम 20, रहीम 30, स्टॉक का आपने 55,000 और बिल्डिंग का 1,50,000. ये सब आपका डेबिट बैलेंस है. और क्रेडिट बैलेंस में आपको बोला है क्रेडिटर्स में स्वप्ना का है 20,000, रोहित का 30 और बैंक लोन का 50. तो ऐसा भी कभी आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो इसका भी आपको फर्स्ट एंट्री करना है. जो आपका बैलेंस होगा डिफरेंस वो आपका जाएगा कैपिटल में. तो मैं यहाँ पे इसी एंट्री को पोस्ट कर रहा हूँ. दैट इज़ ऑन 2019 ईयर. मंथ है हमारा अप्रैल 1 को मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ. जो डेबिट है वो सब डेबिट कर. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश एट बैंक, दैट इज़ कॉल्ड बैंक. कैश एट बैंक मतलब बैंक के पास अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो. तो बैंक अकाउंट डेबिट में हमारे पास है 80,000 रुपीज़. फिर आपका डेटर्स में नाम लिखे तो वी हैव टू राइट नेम्स. राम्स अकाउंट डेबिट, उसमें आपको दिया है 20,000. फिर रहीम्स अकाउंट डेबिट, उसमें दिया है आपको 30,000. फिर आपको दिया है स्टॉक अकाउंट, वो भी डेबिट होगा. उसमें स्टॉक आपके पास है 55,000 का. और फिर है बिल्डिंग अकाउंट. यहाँ पे बिल्डिंग का भी डेबिट बैलेंस दिया है 1,50,000 का. अब क्रेडिट में जो है वो सब हम लोग लाइन से लिखेंगे. 2 एक है आपके क्रेडिटर, जो नाम लिखा है वही हम लोग लिखेंगे. स्वप्ना अकाउंट, उसका अमाउंट हमें दिया है 20,000, विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड. फिर रोहित दिया है तो 2 रोहित्स अकाउंट, दैट कम्स टू 30,000. 2 बैंक लोन अकाउंट, 2 बैंक लोन अकाउंट, वो दिया है 50,000. अब आप देखोगे यहाँ डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट टैली नहीं होगा. तो डिफरेंस जो होगा वो मैंने बताया था वो आपका चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में. तो ये आपको अमाउंट ढूंढना है. तो मैं कैलसी में दिखाता हूँ कैसे आप लोग करोगे. तो डेबिट का टोटल मैं कर रहा हूँ 80,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 55,000 प्लस 1,50,000. ये आ रहा है 3,35,000. उसमें से मैं क्रेडिट का सारा अमाउंट माइनस कर रहा हूँ. क्रेडिट में आप देख सकते हो 20 प्लस 30 प्लस 50 यानी 1,00,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा डायरेक्टली. तो आपका हो रहा है 2,35,000. तो चला जाएगा कैपिटल में. तो ऐसे आपका ये पहला एंट्री टैली हो जाएगा. यहाँ पे लिखोगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस. इसमें शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ बैलेंसेस, ऐसे लिख सकते हो. बट इट्स ओके, यू कैन राइट बैलेंस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है. यू कैन राइट बिजनेस स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस, डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग. इतना बड़ा लिखने से मैंने शॉर्ट में लिखा है बीइंग स्टार्टेड बिजनेस. यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो. अब हम लोग कहाँ आते हैं सेकंड एंट्री पे, जो आपको दिया है सेम अप्रैल 1 को. यहाँ आपको दिया है एंट्री में परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 1,50,000 फ्रॉम प्रशांत एंड कंपनी, 10% ट्रेड डिस्काउंट. यानी प्रशांत एंड कंपनी के पास से आपने गुड्स खरीदा. तो एक अकाउंट होगा परचेज और एक होगा प्रशांत एंड कंपनी. तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड प्रशांत एंड कंपनी क्रेडिट द गिवर हो जाएगा. 10% आप लेस कर देना. तो 1,50,000 का 10% होगा, एक जीरो निकाल दो, दैट इज 15,000. तो 15,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका हम लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते. तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रशांत एंड कंपनी अकाउंट. और 1,50,000 में से 15,000 लेस कर दोगे तो दैट कम्स टू 1,35,000. तो ये 1,35,000 का एंट्री होगा. यहाँ लिख दोगे बीइंग
purchase goods at the rate 10% TD, that is trade discount. नेक्स्ट है आपका 4 अप्रैल को, जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 अप्रैल का, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर अमित 70,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमारा गुड्स सोल्ड हुआ है अमित शर्मा को, तो यानी अमित शर्मा और एक सेल्स। अमित शर्मा डेबिट द रिसीवर है यहाँ पे, तो अमित शर्मा आपका हो जाएगा डेबिट और सेल्स नॉमिनल में होता है इनकम। तो एंट्री आपका बनेगा मिस्टर अमित शर्मास अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट ईयर टू सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे भी 10% TD। अब 70,000 का 10% 7,000 होगा, तो 63,000 आपका सेल्स का एंट्री वो अमाउंट होगा। यहाँ लिखोगे बीइंग सोल्ड गुड्स या तो सेल्स गुड्स एट द रेट 10% TD। नेक्स्ट है आपका 9th को, जो आपको यहाँ दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे आपने गुड्स खरीदा है कैश में 2 लाख रुपीज़ का और 28% उसके ऊपर GST एप्लीकेबल है और पूरा पैसा आपने NEFT से यानी कि बैंक से पे कर दिया है। तो यहाँ एक अकाउंट होगा परचेस, एक होगा इनपुट CGST, इनपुट SGST और चौथा अकाउंट होगा आपका बैंक, क्योंकि आपने बैंक से पे किया। परचेस नॉमिनल में एक्सपेंस होता है तो वो होगा डेबिट, इनपुट CGST इनपुट SGST बोथ आर डेबिट और बैंक क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री में मैं कन्वर्ट करता हूँ, फिर अमाउंट लिखूंगा मैं। पहला होगा परचेस अकाउंट डेबिट, आप देख सकते हो कि इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट कितना होगा, तो परचेस आपको दिया है यहाँ क्वेश्चन में, दैट इज 2 लाख रुपीज़, तो विल राइट हियर 2 लाख रुपीज़। अब 2 लाख का कितना परसेंट है, 28 GST मतलब 14%। तो मैं यहाँ कैलसी में दिखा देता हूँ आपको। 14% इसका होगा 28,000। तो 28,000 जो आपका होगा इनपुट CGST, 28,000 इनपुट SGST और दोनों मिला के टोटल हो जाएगा आपका, जो आपको पे करना पड़ेगा वो हो जाएगा 2,56,000। यहाँ पे लिख दोगे नरेशन, बीइंग परचेज गुड्स एट द रेट 28% GST। नेक्स्ट है 12 तारीख को, यहाँ हमने गुड्स सोल्ड किया है आदित्य रे को, सोल्ड गुड्स टू आदित्य रे एट द रेट 10%, सॉरी 90,000 एट द रेट 28। तो इसके जैसा ही है, लेकिन यहाँ सेल्स हुआ है तो वापस 4 होगा, एक सेल्स, एक आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और एक होगा आदित्य रे। आदित्य रे यहाँ डेबिट द रिसीवर है बिकॉज वी आर सेलिंग द गुड्स। सेल्स नॉमिनल में इनकम होता है तो होगा क्रेडिट, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST वो दोनों होगा आपका आउटपुट है, इसके लिए क्रेडिट। तो पहले मैं एंट्री लिख देता हूँ, फिर हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। पहला होगा आदित्य रेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब आप सेल्स में देख सकते हो अमाउंट दिया है 90,000, तो मैं सेल्स में लिखूंगा 90,000। अब 28% का आधा 14%, तो मैं दिखाता हूँ फिर से। 90,000 का आपका 14% होगा 12,600। तो यहाँ पे दोनों जगह पे 12,600 आपका आउटपुट CGST एप्लीकेबल होगा और SGST एप्लीकेबल होगा। अब ये तीनों का आपको प्लस कर देना है, तो प्लस आ रहा है 1,15,200 जो होगा आदित्य रे के नाम से। यहाँ नरेशन लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 28% GST।
नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे पेड फॉर रेंट 5,000 एंड सैलरी 18,000। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों एक्सपेंस है आपने पे किया है, रेंट और सैलरी। तीन अकाउंट होगा, रेंट, सैलरी और कैश। रेंट नॉमिनल में होता है आपका एक्सपेंस तो डेबिट, सैलरी भी नॉमिनल में एक्सपेंस तो डेबिट, और कैश गोज आउट इसके लिए होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट आपको दिया है यहाँ पे 5,000, तो विल राइट हियर 5,000। सैलरी है 18,000, दोनों मिला के कैश आपके पास से जाएगा, दैट कम्स टू 23,000। आपका नरेशन यहाँ पे होगा बी पेड फॉर रेंट एंड सैलरी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे कि हमारा पेज वहाँ ख़त्म हो गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट एंट्री जो है वो आपका है यहाँ पे 17th को, पेड फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस रेंट, मतलब प्रोप्राइटर के खुद के घर का रेंट हम लोग ने पे किया है। बिजनेस से अगर प्रोप्राइटर के खुद का बिजनेस का कोई भी खर्चा होगा तो ठीक है, लेकिन अगर उसका पर्सनल खर्चा कुछ जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। एक अकाउंट होगा आपका ड्राइंग और एक होगा आपका कैश। ड्राइंग ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर को, तो वो होगा डेबिट, और दूसरा कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री बनेगा आपको 17 तारीख को ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आपको दिया है 12,000। will write narration being paid for proprietor's house rent, या तो फिर हाउस रेंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है डेट इज ऑन 20, आपको बोला है 20 तारीख को यहाँ पे ट्रांजेक्शन सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स परचेज ऑन 9 अप्रैल, मतलब 9 तारीख को जो आपने गुड्स खरीदा था 2 लाख का, उसमें से आधा गुड्स आपने बेच दिया है, उसके ऊपर 20% आपने प्रॉफिट कमाया है। यानी 1 लाख का आधा मीन्स 1 लाख का गुड्स बेचा, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट, यानी कितना हो गया 1 लाख के ऊपर 20%, यानी 1,20,000 में आपने गुड्स बेचा होगा, और 28% उसके ऊपर आपने जीएसटी एप्लीकेबल किया है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 हमारे अकाउंट, 4 अकाउंट, एक होगा हमारा सेल्स, एक आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और एक होगा हमारा यहाँ पे कैश, क्योंकि यहाँ पे बेच दिया है, पार्टी का नाम तो दिया नहीं। कैश कम्स इन, दैट्स वाई डेबिट। सेल्स नॉमिनल में इनकम क्रेडिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी दोनों इनकम है, यहाँ पे इसके लिए क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे एंट्री अगर आप करोगे तो एंट्री होगा आपका सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट में बाद में लिखता हूँ, तो कैश अकाउंट डेबिट, फिर आपका दूसरा होगा टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब देखते जाइए यहाँ कैश में कितना है, कितने में हम लोग ने बेचा है यहाँ पे, तो हम लोग ने बेचा है आधा गुड्स, यानी 1 लाख का गुड्स हम लोग ने 20% प्रॉफिट यानी 1,20,000 में बेचा है। अब 1,20,000 के ऊपर हमारा जीएसटी है 14%, तो हम लोग 1,20,000 के ऊपर, क्योंकि हमारा सेल्स है 1,20,000, तो उसका 14% आप देखोगे 16,800। तो आउटपुट सीजीएसटी 16,800, आउटपुट एसजीएसटी भी 16,800। तो इसका हम लोग प्लस कर देंगे तीनों का, और हमारा आएगा 1,53,600। यहाँ नरेशन लिखोगे बीइंग सोल्ड गुड्स एट द रेट 20% प्रॉफिट एंड 28% जीएसटी। नेक्स्ट है आपका 25 को
पेड फॉर वेजेस आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, पेड फॉर वेजेस। तो यहाँ पे एक होगा वेजेस अकाउंट और एक होगा आपका कैश अकाउंट। तो एंट्री होगा वेजेस नॉमिनल में एक्सपेंस होता है, तो वेजेस हो जाएगा आपका डेबिट, और कैश गोज आउट, इसके लिए कैश हो जाएगा आपका क्रेडिट। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू 1500। राइट द नरेशन बीइंग पेड फॉर वेजेस। नेक्स्ट है आपका 25 को ही है वापस। यहाँ पे बोला है परचेज ऑफ फर्नीचर 1,80,000 एट द रेट 12% GST, और अमाउंट आपने बैंक से पे किया, यानी कि 4 अकाउंट होगा, एक फर्नीचर, एक इनपुट SGST, इनपुट CGST, और चौथा होगा आपका बैंक। फर्नीचर यहाँ पे आ रहा है, दैट्स वाई कम्स इन, तो डेबिट होगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST दोनों आपके लिए एक्सपेंस है, तो वो दोनों भी डेबिट होगा। और एक होगा आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट, जहाँ से ये पैसे जा रहे हैं। तो एंट्री बनेगा आपका फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक क्रेडिट द गिवर है। अब फर्नीचर आपका है 1,80,000 का, राइट ईयर 1,80,000, और 6% इनपुट CGST और इनपुट SGST, तो 1,80,000 का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 6%, तो आपका होगा 10,800। ये दोनों तीनों का प्लस कर दो, 10,800, 10,800 प्लस आपका 1,80,000, यानी कि टोटल होगा 2,01,600। और नरेशन लिख दोगे बीइंग परचेज फर्नीचर एट द रेट 12% GST। सेकेंड लास्ट आपका है 28 को, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 20,000 फॉर 12,000, यानी 20,000 का फर्नीचर आपने 12,000 में बेचा है। 20,000 का फर्नीचर अगर 12,000 में बेचते हो तो आपके लिए क्या है, डायरेक्टली 8,000 का नुकसान है, लॉस है। तो अगर आप देखोगे तो 3 अकाउंट होगा, एक फर्नीचर, एक होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और एक होगा आपका कैश अकाउंट। तो कैश पहले तो कम्स इन, क्योंकि हम लोग फर्नीचर बेच रहे हैं, तो कैश कम्स इन डेबिट हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर तो नॉमिनल अकाउंट है, लॉस नॉमिनल में होता है डेबिट, इसके लिए वो भी होगा डेबिट। और फर्नीचर गोज आउट तो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री में लिख रहा हूँ कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अब कैश में हमारे पास कितना है, वो हमारा डेबिट आएगा, तो 12,000 हमारे पास कैश में आया, 8,000 का आपको लॉस हुआ तो लॉस में लिख दो, और टोटल फर्नीचर कितने का गया आपका 20,000 का। यहाँ पे नरेशन लिख दोगे बीइंग सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। नेक्स्ट है 30th को। अब यहाँ हमें लास्ट बोला है 30th को कि हम लोग ने यहाँ सोल्ड शेयर्स ऑफ, हम लोग ने यहाँ लिखा है सोल्ड शेयर्स ऑफ 10,000 फॉर 15,000, 10,000 के शेयर्स हम लोग ने 15,000 में बेच दिए और पैसा चेक से आ चुका है, यानी हमें 5,000 का यहाँ प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्स्ट शेयर्स। तो एक होगा आपका शेयर्स अकाउंट, एक होगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, और एक होगा आपका बैंक। बैंक यहाँ डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। फिर आपका शेयर्स गोज आउट, दैट्स वाई वो होगा क्रेडिट, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स वो आपका प्रॉफिट है, इसके लिए वो भी होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनेगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे होगा आपका शेयर्स अकाउंट, क्योंकि शेयर्स का नाम तो दिया नहीं है, और
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स अकाउंट। तो यहाँ पे देखो शेयर्स कितने के थे, 10,000 के, आपने बेचे 15,000 में, यानी हमारे पास आएगा 15,000 बैंक में, 5,000 का आपको हो जाएगा प्रॉफिट। विल राइट हियर बी सोल्ड शेयर्स। ऐसे आप ये पूरा लोग कर सकते हैं। अब इसका टोटलिंग करके आपको सिर्फ दिखाना है कि हमारा टोटलिंग कितना आ रहा है, बस ये सारी एंट्रीज में मैं टोटलिंग करके आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने टोटल करके रख दिया है, आप देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट मेरा यहाँ पे टैली हो रहा है। अब मैं पूरा स्क्रीन आपको एक साथ शेयर कर देता हूँ सो दैट यू कैन बी सी द होल पिक्चर एट अ ग्लांस। इसको आप देख सकते हो और चेक करके अगर कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ रेफर सम ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।